दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है और राखी का त्यौहार भी आ रहा है, तो क्यों ना आप अपने भाइयों के लिए एक स्पेशल मिठाई बनाइए। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे हिमाचल में तो इतना बनता तो नहीं है, लेकिन मिठाई के शॉप में तो मिल जाता है, परंतु वो तो बहुत होता भी महंगा है। तो क्यों ना आप इसे घर में ये बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहली बार इसे ट्राई किया है, तो प्लीज़ आप इसे अगर गलती होगी तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुड्डी और मेरी इस यूनिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार। इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी। आप इसकी जगह पे डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है बर्फ़ यहाँ पे आप टुकड़ा करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने कम से कम 3-4 मैंने बर्फ़ डाल दिया था। बर्फ़ डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको मिक्सी जार में यानी कि ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करने के बाद दोस्तों इसमें जो पानी निकलता है तो उसको हमने हटा देना है। यहाँ पर मैंने कम से कम 4-5 बार मैंने मिक्सी को चलाया था। तो देखिए इसका बिल्कुल क्रीमी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का पेस्ट होना चाहिए, जो जैसे कि बटर हो वैसे ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्रीम जो है यानी कि बटर की तरह जो हो गया, ये बन चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप मैंने यहाँ पे डाला है मैदा के साथ यहाँ पे डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है बेसन। आप आटा भी डाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने डालना है बिल्कुल ठंडा पानी, यानी कि चिल्ड वाटर डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने पानी डाला था। तो पानी डालने के बाद इसे मैंने फिर से चला दिया था। तो इस तरह का यह पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट होने के बाद यहाँ पर मैं दूसरे बाउल में इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसमें हम ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे देखिए इसमें मैंने अच्छी तरह से पूरे निकाल लिया है। और उसी जार पे मैंने यहाँ पे कम से कम 1 कप मैंने फिर पानी डालकर उसको अच्छी तरह से हिलाकर मैंने इसमें पेस्ट में मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों पानी और इसका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल आप अच्छी तरह से ध्यान से आप करिए। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा लम्स भी, जैसे कि जो घी है तो वो अगर दिख जाएगा, तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, घोल लेना है इसको अच्छी तरह से। तो देखिए इसका जो बैटर है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून नींबू का रस। तो बैटर हमारा जो है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। बैटर हमारा गर्म ना हो, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक बोल में मैंने यहाँ पे आइस का जो टुकड़ा है वो मैंने रख दिया है। तो उसी टुकड़े के ऊपर मैंने ये बोल को मैंने रख दिया है। अब दोस्तों मैंने लिया है पैन, जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं। या पैन में मैंने यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। और जो तेल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए। अब तेल गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि कड़छी की सहायता से इसमें हम थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें डालना है। तो घोल को हम बिल्कुल बीच में ही डालते जाएंगे, सेंटर में, बिल्कुल धीरे धीरे। जब इसका जो घोल डालने के बाद जो इसका बबल है वो थोड़ा बंद हो जाए, यानी कि ऊपर आना बंद हो जाए, तो फिर हम इसको दोबारा से फिर इसमें घोल डालना स्टार्ट करेंगे। यानी कि कम से कम दोस्तों मैंने यहाँ पे 12 से 15 बार तो मैंने डाला है यहाँ पे घोल, तभी जाकर ये बना है। और काफ़ी यानी कि टाइम लग जाता है बनने में। और एक स्टिक की सहायता भी आप जो बीच का होल है उसे भी आप थोड़ा सा हटाते जाना है। तो देखिए हमारे कम से कम 10-12 मिनट के बाद हमारा जो ये है वो बिल्कुल रेडी है। दोस्तों घेवर पका है या नहीं, हमें ऐसे पता चलेगा कि जब इसका जो बबल्स है वो आना बंद हो जाए, तो फिर ये इसका मतलब है कि घेवर हमारा बन चुका है। तो दोस्तों निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो इसे धीरे धीरे से ही निकालना चाहिए, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पर मैंने निकाल के इसको मैंने अलग से रख दिया है। तो दूसरी बार मैंने फिर से किया है। तो दूसरी बार मैंने दोस्तों कड़छी की सहायता से नहीं किया, मैंने एक बॉटल में मैंने डाला। तो मैंने सोचा कि मैं बॉटल में डालकर मैं फिर उससे भी मैं ट्राई करूँगी, लेकिन उससे इतना अच्छा नहीं बना जितना कि मेरा कड़छी से हुआ था। आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी कर सकते हैं। आप बॉटल से अगर आपको ईजी लगता है तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कड़छी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने दोस्तों कम से कम 10-15 बार तो मैंने डाला है, तभी जाके ये घेवर बनता है। बस डालते जाइए जब तक कि हमारा जो घेवर का वो शीट है वो थोड़ा थिक ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों हमारा ये भी घेवर बिल्कुल बन चुका है। तो इसको भी मैं निकाल दूँगी। बस मैंने निकाल के इसको प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ पे चाशनी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन में यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 कप मैंने डाल दिया है चीनी, और उसी के बराबर में मैंने डाल दिया है 1 कप पानी।
और इसे हम अच्छी तरह से यानी कि मिक्स कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर चीनी को ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि उसका जो चीनी है वो घुल जाए और थोड़ा सा हाथ से टच करने पर उसका जो चिपचिपा है वो हो जाए। हम यहाँ पे थोड़ा इसका चाशनी को हम फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया था। तो आप उसकी जगह रोज़ वाटर, केवल वाटर कुछ भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे नींबू का रस भी डाल दिया है। अब दोस्तों हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन मैंने ले लिया है, एक पैन में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कप के करीब डाल दिया है दूध पका हुआ ही होना चाहिए। दूध डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है कम से कम 1/4 कप मैंने डाला है मिल्क मेड। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप जो मिल्क पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इंस्टेंट में रबड़ी बना रही हूँ, तो इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए कुछ तो होना तो चाहिए इंस्टेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या डाला है कि ये है ब्रेड जो कि फ्रेश ब्रेड है ये। तो फ्रेश ब्रेड का जो साइड का जो हिस्सा होता है मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, यानी कि निकाल दिया था। तो उसको निकालने के बाद मैंने ग्राइंडर में इसको पीस लिया है और पीसने के बाद इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो दोस्तों ये इंस्टेंट का जो ट्रिक है ना, तो वो यही है, ब्रेड ही होता है। तो अगर आप ब्रेड इसमें डालोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें ब्रेड भी मिक्स किया है। इतना डिलीशियस रबड़ी बनता है ना। तो आप ये रबड़ी ना किसी भी स्वीट डिश में ऐसे एज अ स्वीट डिश भी दे सकते हैं या किसी जलेबी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तब तक इसको मिक्स किया जब तक इसका थोड़ा सा थिकनेस, यानी कि इसका जो रबड़ी है वो थिक ना हो जाए। अगर आपको ये ज़्यादा ही थिक लग रहा है तो फिर आप इसमें यानी कि आपको अगर ज़्यादा ही थिक लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा ही थिक हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गया है तो मैं इसे आप अलग से ठंडा करने के लिए रख दूँगी। बस यहाँ पर मैंने दोस्तों अब घेवर में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा चाशनी, थोड़ा करके चाशनी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बाज़ार में अगर हम घेवर लेते तो उसमें बहुत सारा चाशनी होता है। तो क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि जो मीठा है वो लोग ज़्यादा इतना पसंद नहीं करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर आप घर में दोस्तों अगर आप बनाएंगे ना तो अपने हिसाब से चीनी वगैरह कुछ मीठा हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे चाशनी डालने के बाद मैं डाल दूँगी रबड़ी। थोड़ा करके हम रबड़ी यहाँ पे सभी डाल देंगे। दोस्तों ये घेवर बनने के बाद इससे खाना इतना डिलीशियस होता है ना ये कि क्या बताऊँ। अब यहाँ पे डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है बादाम और पिस्ता, इसे मैंने थोड़ा कट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास फ्रेश रोज़ था तो मैं रोज़ के पेटल से भी डेकोरेट कर दूँगी। आप अगर चाहते हैं तो डेकोरेट करिए, ना तो आप इसे सिल्वर वर्क के साथ भी कर सकते हैं। ये दूसरा मेरा जो था वो भी मैं यहाँ पे डेकोरेट कर दूँगी, रबड़ी और चाशनी डाल के, बादाम वगैरह डाल के और ड्राई पेटल्स डाल के भी मैंने कर दिया है। तो देखिए मेरा घेवर जो है बिल्कुल दोस्तों रेडी है। तो यहाँ मैंने कट कर दिया था, कट करके देखिए दोस्तों ये जो घेवर है वो इतना क्रिस्पी और ऊपर से जो रबड़ी का जो टेस्ट आता है ना वो तो बहुत ही खाने लायक है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को।